बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। मैत्रोपनिषद सत्संग योग मैत्रोपनिषद सामवेद का है पंचम प्रपाठक में आया है पद्य। श्रवण करें। बमन आहार बधस्य भाति सर्वेशन आदिषु तस्य अधिकारः संन्यासे त्यक्ते देह अभिमान नीनः। सब प्रकार की कामनाओं को बमन के समान जो विचारता है अर्थात समझता है और जिसने देह का अभिमान छोड़ दिया है उसी का संन्यास में अधिकार है। सभी प्रकार की कामना को, विषय वासना को, विषय की आसक्ति को और देह का अभिमान जो छोड़ दिया है उसी को संन्यास ग्रहण करने का अधिकार है। उसी को सन्यासी बनने से सफलता सिद्धि मिलेगी। अर्थात यह जीव आत्मा को परम आत्मा की प्राप्ति कर पाने में वह सामर्थ्यवान हो जाएंगे। सभी विकार को पहले दूर करें और जो विकार में जरा भी आसक्ति रहेगा इंद्रियों के विषयों में तो वह जो है आसक्ति के कारण से ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। ईश्वर का ज्ञान भी प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। ईश्वर परमात्मा तो दूर की बात है। अतः पहले ज्ञान बड़े बूढ़े बुजुर्गों का ज्ञान या ध्यान संत महात्मा का जो है शब्दों की गंभीरता को समझ करके पहले आत्मज्ञान प्राप्त करें और आत्मा में जब क्या आत्मचिंतन और गुरु का मार्गदर्शन न प्रगाढ़ अध्ययन से सत्वगुण में सदाचार का पालन करने से आत्म जब ज्ञान हो जाएगा तो विषय आपको त्यागने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ऐसे विषय बड़ा बलवती होता है। विषय का त्याग बड़ा दुर्लभ है बिना सदगुरु के कृपा से और सहजा अवस्था भी दुर्लभ है। अतः सदगुरु की कृपा पाने के लिए सदगुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। विकारों को दूर कैसे करें इसके बारे में जरा सा एक लघु कथा के मैं माध्यम से सुना रहा हूँ। श्रीमान जी सुने। एक समय की बात है, दीर्घाती नाम करके एक राजा था। वो राजा के ऊपर किसी दूसरे जो प्रबल राजा था चढ़ाई कर दिया और सभी घनघोर युद्ध हुआ। वो राजा दीर्घाती का हार हो गई। उसका सेना तहस नहस हो गया। प्रजा को बहुत मार दिया। वह पति पत्नियां और एक लड़का था वह लेकर करके भाग गया गुप्त रास्ते से जंगल के ओर एक जा करके जंगल के किनारे में वह झोपड़ी बना करके वहीं रहने लगा और जंगले से लकड़ी उकड़ी काट कर करके बेटा बाजार में बेच कर करके लाता था और जीव को उपार्जन करता था। उसका बेटा नौजवान था। उसका बेटा का नाम था दीर्घ आयु। नौजवान बुद्धिमान और ज्ञानवान था लेकिन वह अपना उत्कर्ष दिखलाता तो पकड़ा जाता। इसलिए जंगल में ही लकड़ियां को काट कर करके लाता और बाजार में बेच कर करके अपना जीविकोपार्जन करता था। माता पिता को भी खाना खर्ची खिलाता था। और संजोगात की बात हुई कि वह जो राजा ने जो दीर्घाती का शत्रु था उस राजा ने गुप्तचर के माध्यम से उसको पता लगा लिया और दोनों जीव को पकड़ लिया। पकड़ करके उसको राज दरबार में जो है प्रजा के समक्ष में ही उसको फांसी खींचने लगा। और जब बाजार से आया उसका बेटा लकड़ी काट बेच कर करके तो भीड़ में देखा कि बहुत भीड़ बड़ी जोर भीड़ है तो भीड़ में घुसा। देखा कि अपने माता पिता को वो फांसी राजा ने उसका शत्रु राजा ने दे रहा है। तो फांसी पर जब था तो अपने पिता के ने जान लिया कि अगर भीड़ में मेरा बेटा जरूर होगा और तो उसने जोर से फांसी जब
डाल के रखा था। अब फांसी खींचने वाला था तो वह जोर से बेटा को उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश। जब निश्चित जान लिया कि बेटा जरूर होगा, तो वह दीर्घाती ने अपने बेटा को कहा, भीड़ में आवाज, कड़ा आवाज से, तीव्र जोर से, कि बेटा दीर्घायु, यदि तुम कहीं हो तो सुनो, जल्दी मत करना। ज्ञान का उपदेश देने लगा, तू जल्दी मत करना और देर तक मत रखना। बैर को बैर से नहीं, प्रेम से जीत सकते हो। 3 बार ऐसा कहा जोर से। इसके बाद राजा दीर्घाती को फांसी पर लटका दिया गया और उसकी पत्नी को भी, वह मर गया। अब वह बेटा क्या करे, दीर्घायु ने जो है वह संगीत जानता था। वह एक बीना लेकर के संगीत गाता फिरता था। उसको जहाँ संगीत गाता वही खाना खिलाता था। तो राजा का जो दरोगा था, घोड़ा का जो दरोगा था, देखभाल करने वाला, तो वह भी संगीत का प्रिय था। उसका संगीत जब सुना, राजा का बेटा का संगीत जब सुना दीर्घायु का, तो उसको जो है बड़ा अच्छा लगा। तो उसने कहा कि तुम हमारे यहाँ रहो और तुमको खाना देते जाएंगे, तुम हमको संगीत सुनाना। बस वही करने लगा। दीर्घायु ने वह दरोगा जी के यहाँ रहने लगा और खाता पीता और गाना सुनाता। एक रात को है, दरोगा जी आदेश के अनुसार बीना बजा कर करके जब गा रहा था, तो उस समय रात को राजा को नींद नहीं आ रही थी। अपनी महल के ही छत पर टहल रहा था, तो वह लय, सुर और ताल के साथ सुरीली आवाज़ उनके कानों में पड़ी, तो वह मुग्ध हो गया। और सवेरा होते ही उन्होंने दरोगा जी को बुलाया और पूछा कि यहाँ रात में कौन गाना गा रहा था। दरोगा जी ने कहा, उत्तर दिया कि एक लड़का हमारे यहाँ आया है, वह बीना बजा करके बड़ा बढ़िया गाना गाता है राजन महाराज। कहा अच्छा उसको भेजो तो हमारे पास। दरोगा जी ने उसको भेजा। उसका गाना सुन करके बड़ा राजा साहब बड़ा प्रभावित हुए और राजा साहब ने कहा, तुम हमारे ही यहाँ महल में ही रहो और खाना पीना तुम्हारा सब व्यवस्था होगा, तुम जो है हमको संगीत सुनाते रहना। वह और जो है राजा साहब के अनुसार से वहाँ राजमहल में ही रहने लगा और राजा साहब का खाना पीना खाता और संगीत सुनाता। राजा साहब धीरे धीरे उनसे आकर्षित, प्रेम होने लगा, आसक्ति होने लगा। और राजा साहब को जो है वह, राजा साहब ने कहा कुछ और काम करो। वह कुशलतापूर्वक और काम करने लगा। राजा प्रसन्न होकर करके उसे कुछ ऊंचे पद दिया। जैसे तैसे वह काम कुशलतापूर्वक करते गया। राजा साहब उसे ऊंचे पद पर देते गया और अंतिम में जो है वह अंगरक्षक, राजा साहब अंगरक्षक बन गया। अब राजा साहब जहाँ भी शिकार उकार करने जाते थे, वह भी उस घोड़ा पर सवार होकर के जाते थे। और एक दिन की घटना हुई, शिकार खेलने के लिए बहुत दूर निकल गए। राजा साहब बूढ़ा हो गए थे, थकान उसको हो गया और जंगल में चले गए। अंगरक्षक तो वह दीर्घायु ही अंगरक्षक था, जवान था, बलवान था, बुद्धिमान था। बस राजा साहब ने कहा कि अब हम जो है आराम करेंगे, तब जो है जाएंगे। तो दीर्घायु के जांग पर ही सिर धर कर करके सो गया। और वह दीर्घायु ने अपना शत्रु समझ कर करके उसका बाल मुट्ठी भर भी नहीं पकड़ता और तलवार सोता कि उसको काट दें। फिर वह अपने पिताजी का आज्ञा को मान कर करके कि जल्दी मत करना, मैंने किसी क्रोध में आकर के कोई जल्दी काम नहीं करना और बैर से बैर नहीं नष्ट होता है, प्रेम से होता है। ये बात को ध्यान में रख करके वो छोड़ देता था। और देर से मत रखना, मैंने इसका अर्थ यह समझा कि जो है दुश्मनी का भाव देर तक नहीं रखना, अपने मन में विकार मत रखना। इससे क्या होता है कि आत्मा को तकलीफ होता है, इसलिए उसको निकाल देना। वह फिर छोड़ दिया राजा साहब को। राजा साहब अटका कर करके सपना वही देख रहा था, उठ कर करके बैठ गया और थरथराते हुए हाँफते हुए कहा, हमको ऐसा लगता है कि दीर्घाती का बेटा दीर्घायु ने हमारा गर्दन काट रहा है, तलवार से काटने वाला है, भरी मुट्ठी पकड़ के। तब उसने
राजा साहब को कहा कि दीर्घायु मैं ही हूँ, लेकिन हम पिताजी के ज्ञान के उपदेश के कारण से हम आपको जीवित छोड़ दिए, नहीं तो हम आपको काट देते हैं। क्योंकि कहा है क्योंकि इसलिए हम ही दीर्घ आयु हैं। हमारे पिताजी को और माता को आपने फांसी खींच लिया और राजपाट सब छीन लिया, मैं ही आपका शत्रु हूँ। लेकिन पिताजी के ज्ञान से जो मरने के समय फांसी के समय में जो उन्होंने जोर से आवाज़ दे करके 3 उपदेश दिया था, उनका ही अमल हम कर रहे हैं। इसलिए हमारे संस्कार में है ज्ञानियों ध्यानियों और बड़े बूढ़े बुजुर्गों का बात हम संपूर्ण रूप से अमल करते हैं। क्योंकि क्या कहा था तुम्हारे पिताजी ने, तो ही बताया कि बेटा जल्दी मत करना, मैंने बदला लेने के लिए जल्दी मत करना, इसलिए बदला छोड़ दिए, और देर से मत रखना, मैंने गुस्सा का क्रोध का भाव दिल में विकार दुश्मनी का विकार मत रखना, इसलिए हमने निकाल दिया। और तीसरा कहा था कि बैर से बैर दुश्मनी से दुश्मनी खत्म नहीं होता है प्रेम से, इसलिए हमने आपके साथ प्रेम का भाव जगाया और आपका हम सेवा में लगे हुए। राजा साहब बड़ा अब तो खुश हुए और कहा बड़ी उत्तम विचार है बेटा, हम पश्चाताप करना चाहते हैं। लेकिन एक ठो उसने कहा दीर्घायु ने कि राजा साहब एक ठो हमको डर है कि आप यहाँ अभी जंगल में कल्ला हैं और वहाँ जाकर राज दरबार में जाकर हमको फांसी का सजा नहीं दिलवा दिएगा या सेना से मरवा नहीं देगा, क्योंकि प्रतिज्ञा हम करते हैं हम सब कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए जब तुमने प्रेम जगाया तो हम भी प्रेम से मैं जो सभी दुश्मनी को भूल कर करके हमने पश्चाताप करना चाहते हैं बेटा, और चलो अब हम तुम्ही को बेटा मानते हैं। वो पुत्र उसको नहीं था, उसको एक पुत्री थी। राजा साहब वहाँ से आए और दुश्मनी का भाव भुला कर करके अपने पश्चाताप के लिए उसने दंड स्वरूप वह राज को लौटा दिया और अपनी पुत्री से शादी करा दिया और जो है मैल को दूर कर दिया। इसलिए जीवन में बैर से बैर नहीं उठता है, मन को विकार को साफ कीजिए। उसी प्रकार जब ब्रह्म की प्राप्ति करना हो, यह लौकिक दृष्टि से उदाहरण है। अलौकिक अध्यात्म का ज्ञान और साधु की संगति, विषय का त्याग और प्राण स्पंदन निरोध करने की ज्ञान, यह सदगुरु के से प्राप्त कर करके आप ब्रह्म की प्राप्ति करें। जब तक विषय का परित्याग नहीं करेंगे तो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए पहले जो जीव आत्मा शरीर और इंद्रियों के कुसंगति में पड़ कर करके जो विकार, इसमें विषय का विकार हुआ, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा रूप रंग रस रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सभी जो ईर्षा मत्सर राग द्वेष, ये सभी जो उत्पन्न काम लोभ, ये सब जो उत्पन्न हुआ है, इसको पूर्ण रूप से त्याग करके ही आप क्या कर सकते हैं, श्री सदगुरु के शरण में जाकर करके ईश्वर ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए कि मैल से यह दूषित हो चुका है जीवात्मा, यह चक्कर में फंस गया है। अब यह 9वें दरवाजे से ये निकल ही नहीं पा रहा है, 10वां दरवाजा का रास्ता ही भूल गया है, क्योंकि विषया आसक्त होने के कारण से। जब तक 10वां दरबार इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से नहीं बढ़ेंगे जीवात्मा, सुषुम्ना नाड़ी होकर के 10वां द्वार होकर, जो 10वां द्वार है वही सुषुम्ना नाड़ी, तो नाद बिंदु ऊपर जाएंगे तभी है जीवात्मा परमात्मा से अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के परे ऊपर जाएंगे तो ये शब्द में तभी जो है ब्रह्म की प्राप्ति होगी। इसके लिए सदगुरु की कृपा अति अनिवार्य है। उन्हीं के कृपा से जुक्ति, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। श्री सदगुरु महाराज की जय। इसके बारे में तो आप समझ लिए कि आत्मानंद का अंत नहीं होता है, अतः परमानंद प्राप्ति करने के लिए या आत्मानंद जो है विषय में जो क्षण भंगुर सुख है उसी के फेर में
अपना बल बुद्धि और एनर्जी, बल बुद्धि और आयु सब खत्म कर देता है, छीन कर देता है। तो इसका त्याग करके ही परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं आपको बताते हैं, एक उदाहरण देते हैं। सर्वप्रथम आप यह जाने कि सदगुरु की कृपा से विषय त्यागने की शक्ति आपको प्राप्त होगी। अतः सतोगुण में रहकर सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से पूर्ण आस्था और श्रद्धा से पूर्वक होकर करके सदगुरु के शरण में जाए। विषय बड़ा बलवती, विषय में इतना आसक्त हो गया है कि यह जीव आत्मा जो है दूषित हो गया है। अहंकार, मन, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, इस सब के विषय में से लिप्त होकर करके यह इससे आसक्ति हो गया है ये जीवात्मा को, जिससे कि वह छोड़ने में बड़ा उसको कष्ट होता है। और सदगुरु की कृपा से ही विषय त्याग करने की उनकी क्षमता प्राप्त होगी। इसलिए संत गरीबदास जी के वाणी में आया है, भाई हो कैसे जैब गुरु के नगरिया, मैली मूर्छा धरिया ना। एकाएक धनी बिसरौली, दूजा दुविधा में लपटौली, तीजा तीन गुणन के लागल छय बजरिया, मैली मूर्छा धरिया ना। चौथा चार वेद पढ़ आए, पांचवा प्रेम भक्ति नहीं पाए, छठा चलवल से भरल छे कोठरिया, मैली मूर्छा धरिया ना। सतमा शब्द सुरत नहीं पाए, अठमा आलस में अलसाए, नला भूली गेलो गर्व के कररिया, मैली मूर्छा धरिया ना। दहला दसो द्वार जब जैबे, जम के पैरा देख डरेबे, गरमाए को पर न कैला ज्ञान बिचरिया, मैली मूर्छा धरिया ना। वरमा वार वार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए, तेरमा जाना होगा जम घर कचहरिया, मैली मूर्छा धरिया ना। भाइयों कैसे जैबे गुरु के नगरिया, मैली मूर्छा धरिया ना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। संत महात्मा आदि काल से ही हम लोगों को जीवात्मा के कल्याण हेतु विषय का त्याग कर करके इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंतर साधना के माध्यम से निरा अनुसंधान विधि को बताते हुए प्रवचन सत्संग के माध्यम से और रोज कह रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं। लेकिन हम लोग विषय में इतने आसक्त हो गए हैं कि उनके शब्दों की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि जानते हैं, आप भी जानते हैं कि मौत निश्चय। जिस प्रकार शराबी जानता है कि शराब से अधिक स्वादिष्ट और बलवर्धक, आयुवर्धक, निरोग है घी, लेकिन आसक्ति के कारण से शराब नशा का सेवन करता है। घी, दूध, दही, शहद, शक्कर जानता है कि अमृत है, फिर भी वह अमल नहीं करता है और विषय के आसक्ति के कारण से आदत से लाचार होकर के क्या करता है, आदत ने उसी को आसक्ति कहता है। उसके संपर्क में, नशाओं के संपर्क में चला गया, इसलिए मांस, मछली, अंडा और दारू, गांजा, हपीन यही सब खाता है। घी, दूध, शहद, शक्कर नहीं उसको दिखाई पड़ता है, खीर।
उसी भांति विषय में आनंद खोजता है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में। अरे इंद्रियां अतीत होकर के जाओ, वहाँ कैसा आनंद मिलेगा, उसका आनंद का बखान संत महात्मा लोग कहते हैं। इसलिए पहले जगाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर बईर, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, सो जो जागत है पावत है। टुक नींद से अखिया खोल जरा, और अपने से प्रभु से ध्यान लगा। या प्रीत करन की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। जब चिड़िया ने चुग खेत लिया, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी है, पापी पाप में चैन कहाँ। अब पाप की गठरी शीस धरी, अब शीस पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। परमानंद कहे सुन बात में, भक्ति बीज क्यों न बोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। हरि भजन कर मुक्ति पाय लिया, गुरुगण सदा मन धोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। श्री श्री औरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकै बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि दीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छुजी। भव खंडन आरती निर्मल, करिमेय अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।